गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे अपन। मेन हेडिंग यही थी, 4 रिएक्शंस थी जिसमें से पहली अपन ने उठाई थी एडिशन रिएक्शन। 4 अलग अलग चैप्टर्स थे जो एडिशन रिएक्शन देते हैं, मेनली अल्कीन, अल्काइन, अल्डिहाइड और कीटोन, यही 4 थे। उसमें से अपन ने अल्कीन से स्टार्ट किया था कि अल्कीन कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन देता है, फिर अल्काइन पढ़ेंगे। तो अल्कीन की अपन ने पढ़ भी ली थी कौन कौन सी। देखो एक तो पहले ब्रीफ में बता दिया था, ठीक है, कि अल्कीन कौन कौन सी देगा, अल्काइन कौन कौन सी देते हैं, और अल्डिहाइड कीटोन कौन कौन सी देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, सबका एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लिया था। अब उसके बाद अपन ने एक एक टॉपिक को उठा के, एक एक रिएक्शन को उठा के किया था कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है। फिर उसके बाद अल्कीन की एडिशन के क्वेश्चन भी कर लिए थे लास्ट टाइम पे सारे, ठीक है। अब उसके अलावा अल्कीन, देखो अगर कहीं भी अल्कीन या डबल बॉन्ड वाला आएगा तो मेनली कौन सी रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन ही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब देंगे, समझ गया ना। ऑक्सीडेशन, अल्केन को छोड़ के अल्केन का रिडक्शन और कुछ हो नहीं सकता, ये समझ में आता है ना। अल्केन उससे और छोटा क्या ही जाएगा, तो अल्केन का रिडक्शन नहीं हो सकता, उसका ऑक्सीडेशन ही होगा, आगे आएगा वो, समझ गए, ठीक है। लेकिन बाकी कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन सब हो सकता है, बस एसिड का आगे ऑक्सीडेशन ऑन नहीं होगा, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वाले में, तो उसका सिर्फ रिडक्शन होगा और अल्केन का सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा। बाकी सबका बीच में इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। तो अगर मैं पूछूं अल्कीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकता है, रिडक्शन होगा तो अल्केन बन जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो आगे की चीजें बनेगी, अल्कोहल से बनेगी चीजें, अल्कोहल, अल्डिहाइड, एसिड, डिपेंड करता है कौन आ रहा है, समझ में आता है ना ये चीज। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की चीजें अभी मैंने छोड़ रखी, वो नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है। बाकी सारी एडिशन कंप्लीट थी। उसके अलावा 2-3 रिएक्शन और कुछ छूटी थी, ये 3 जो कि एडिशन रिएक्शन में ही आती है तुम्हारी, अल्कीन की एडिशन में, क्लियर है, ये पढ़ना है। और इसके अलावा अल्कीन मेनली कौन सी रिएक्शन देता है अपना, एडिशन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन भी देगा कहीं कहीं, ठीक है। 2 जगह ऐसी जहाँ सब्स्टिट्यूशन देता है तो वो एक देखना रहेगा, वरना हमेशा अल्कीन एडिशन, एक केस याद रखना सब्स्टिट्यूशन का, बस बाकी सब जगह एडिशन ही है, याद रह जाएगा इतना, ठीक है, गुड। चलो सारे इधर देखना, ये कुछ लिखा है मैंने, हेडिंग के लिखी अदर एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, तो ये वाली कौन सी सारी, कुछ जो छूट गई थी उधर एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब ये वो उसमें नहीं है कि अपना अपन बोले न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, ये बस एडिशन रिएक्शन हेडिंग डाल के लिख लेना, क्लियर है। देखो यहाँ से तुम लोगों को याद रखना है कुछ चीज़ें जो ऑर्गेनिक में बोलते हैं ना, रिएक्शन याद रखने वाली चीज, वो पार्ट है ये, कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर आता है, और एक के सिर्फ अल्डिहाइड आता है डायरेक्टली, इनकी रिएक्शन करवा रहा हूँ। अल्कीन के साथ किसकी रिएक्शन करवानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अल्कीन के साथ किसकी करवानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। अल्कीन के साथ किसकी रिएक्शन करवानी है, मेनली अल्डिहाइड और वाटर। समझ में आए क्या करना है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो कुछ चीजें याद रखने की उसको भी तरीका होता है। CO और 2 H है ना, CO को ऐसे ही रखना, एक H इसके साथ जोड़ सकते हो ना, तो इससे मैं ये बना सकता हूँ CHO और एक H, ये समझ गए। इससे ये वाला पार्ट, ये CO प्लस वाटर, तो ये O वाली चीजें एक साथ इधर कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, CO और इसका एक OH आ जाएगा ना, क्योंकि वाटर H और OH देता है, तो इधर से मैंने क्या ले लिया, OH, और इधर क्या बच गया, H। ये ऐसे याद रखने का तरीका है, ऐसे याद रखना इसको। CO, अब हाइड्रोजन ही था तो सिर्फ वही ले पाऊंगा, तो CHO और H बचा। वाटर HOH देता तो O के साथ O वाली चीज कर दी सारी साथ में, COH और H, क्योंकि यही चीजें जुड़ेगी यहाँ पे। यहाँ ये नहीं करोगे कि CO अलग जोड़ दिया, वाटर अलग, मैकेनिज्म अपन नहीं देख रहे हैं, सीधा याद करना है नेम रिएक्शन से हो, ठीक है। फिर ये फॉर्मल्डिहाइड का जो आता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड का HCHO, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, ये डाइल्यूट H2SO4 है। इसमें कैसे याद रखोगे, देखो HCHO होता कैसा है, HC डबल बॉन्ड O और H, यही होता है, ये समझ में आया, ठीक है। ये बॉन्ड किधर टूटेगा, ऊपर की साइड, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, ये बॉन्ड उधर तोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब डाइल्यूट H2SO4 से H प्लस आता है ना हमेशा, तो डाइल्यूट H2SO4 से क्या आएगा, H प्लस, वो H प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैसा बन गया, CH2OH,
ये क्या बन गया तुम्हारा CH2OH, याद रखोगे, ठीक है। तो इसमें जुड़ेगा क्या CH2OH और H, जोड़ लोगे अब, ठीक है। चलो अब अपन रिएक्शंस करते हैं। जैसे ये दिया है, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो उधर ही, ठीक है, तो इधर माइनस इधर प्लस, और अल्डिहाइड एडिशन वाले मतलब एल्डिहाइड में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस वाला पार्ट रहता है, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे कैसे, इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे तुम्हारे, क्योंकि बॉन्ड दोनों साइड टूट सकता है, उधर भी और इधर भी, तो प्रोडक्ट दो बनेंगे, लेकिन मेजर वाला कौन सा बनेगा, जिधर अल्डिहाइड बीच में लगा है, ठीक है। जिसका क्या होगा तुम्हारा है CH3 CH2, एक बार अल्डिहाइड में यहां लगा दूं और H यहां प्लस, यही चीज ऐसे भी बन सकती है, एक बार अल्डिहाइड यहां लगा दिया और H यहां, लेकिन मेजर कौन सा होगा, ये वाला, ये कैसा होगा माइनर, समझ में आए, ठीक है। ये जो CHO और ये है, एक बार इधर जुड़ सकता है इधर, तो बॉन्ड दोनों साइड टूट सकता है, कहीं भी उधर तोड़ो या इधर, लेकिन प्रोडक्ट मेजर कौन सा आएगा, जहां अल्डिहाइड बीच में इस साइड आ रहा है, क्लियर है। वैसे ही सेम एसिड का भी है, एसिड दोनों जगह जुड़ सकता है, यहां भी और यहां भी। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जहां एसिड सेंटर वाले पे जुड़ रहा है, या जहां एसिड स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जुड़ रहा है, ऐसे याद रखना, ठीक है। इसका भी क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन सेंटर वाला बनेगा, तो CH CH2 और यहाँ COH यहाँ H, और ये इसका क्या है मेजर, माइनर मैंने बनाया नहीं है, समझ गए। स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां होता है वहीं अपने सारे प्रोडक्ट जुड़ते हैं। इसका स्टेबल कहाँ होगा, यहाँ प्लस स्टेबल होगा कि यहाँ सेंटर में, तो सेंटर में जोड़ा, इसमें यहाँ प्लस स्टेबल होगा तो सेंटर में जोड़ा, समझ गए, ठीक है। इसमें भी रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसको प्रिंस रिएक्शन बोलते हैं, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, अगर ऐसा दे रखा है कि अल्डिहाइड को जोड़ना है, तो इसमें अपन ने देख लिया ना कैसे जोड़ेगा अल्डिहाइड का, CH2OH जुड़ेगा, तो इसमें क्या जोड़ोगे तुम CH3 CH CH2, और यहाँ जुड़ जाएगा तुम्हारा है CH2OH, और यहाँ H कर देना, ठीक है। ये OH जुड़ेगा यार इधर, देखो ये प्लस वाला पार्ट जा रहा है ना, O पे तो H आ गया था, तो प्लस वाला पार्ट एक जगह जा रहा है, तो दूसरी जगह कौन सा पार्ट आएगा, माइनस वाला। माइनस वाला मतलब वाटर से आएगा, और माइनस H और OH से, तो दूसरा तुम OH जोड़ोगे यहाँ पे, क्लियर। फिर दोनों प्लस वाले पार्ट नहीं जोड़ूंगा ना, एक प्लस वाला जोड़ दिया तो दूसरा कौन सा जोड़ोगे, माइनस वाला, इसको ऐसे याद रखना, समझ गए। CO प्लस H2 आए तो क्या करना है, अल्डिहाइड जोड़ना है, CO प्लस H2O आए तो क्या जोड़ना है, एसिड, और अल्डिहाइड आए तो क्या जोड़ोगे, अल्कोहल। अल्डिहाइड के साथ डाइल्यूट H2SO4 या वाटर आया तो क्या जोड़ोगे, अल्कोहल, क्लियर है। ये रटने वाली रिएक्शन है, ठीक है। समझने वाली सारी समझ ली थी, रटने वाली है तीन, याद करना, ठीक। जहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन, ये अगर उधर तोड़ता हूं तो प्लस का बनेगा यहाँ, और इस पे क्या बनेगा माइनस। अगर ये डंडा में इधर तोड़ता हूं तो यहाँ क्या बनेगा माइनस, और यहाँ क्या बनेगा प्लस। कार्बोकेटायन स्टेबल कहाँ है, बीच वाले पे ना, तो जहां स्टेबल कार्बोकेटायन होता है वही वाला तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होता है, क्लियर है। यही पढ़ा था अपन ने लास्ट लेक्चर में, क्लियर है। चलो सेकंड पढ़े, ये एडिशन की तुम्हारी रटने वाली रिएक्शन थी, याद कर लेना, समझने वाली सारी समझ ली थी। अब अगला आता है कि अल्कीन सब्सटीट्यूशन भी देता है कहीं कहीं। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देना क्या चाहिए, एडिशन रिएक्शन, लेकिन कहीं कहीं क्या देता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन है वो देखना है, ये अलग से याद रखना है तुमको। ब्रोमिनेशन वाली मैकेनिज्म आएगा इसका, रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ठीक है। ब्रोमिनेशन टेक प्लेस एट कहाँ, अलाइलिक कार्बन। अब ये अलाइलिक कार्बन होता क्या है, या बोलूं अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड के पास में जुड़े कार्बन को क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, समझ गए। अलाइलिक कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अलाइलिक या अल्फा कार्बन होता है, ठीक है, वहां पे जुड़ेगा। और रेडिकल मैकेनिज्म बोला तो रेडिकल तो H न्यू से ही होता है ना,
रेडिकल कब बनते हैं? जब H न्यू आता है या हेल्पर में से कोई भी एक चीज। ठीक है, चलो। तो नॉर्मली अगर कुछ नहीं लिखा हो तो एडिशन ही देगा। ब्रोमीन के नीचे कुछ लिखा है क्या मैंने? नहीं लिखा है। कुछ नहीं है तो वो CCl4 या ऐसे दे रहा होगा कि किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, या CF2। लास्ट टाइम ये सब देख लिया था अपन ने ना, याद है? CCl4 CF2 इनका कोई काम नहीं है, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट साथ में आता है ये। तो ये यहाँ पे कैसी रिएक्शन देगा? एडिशन। और ब्रोमीन हमेशा एंटी एडिशन देता है, तो एक ब्रोमीन ऊपर लगेगा और एक ब्रोमीन नीचे लगेगा, ड्यू टू ब्रोमोनियम आयन बीच में बनता है। इसमें बताया था वो ट्राइंगल वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन ये अब यहां अगर मैं ये चीज नहीं लिखता ना तो ब्रोमीन क्या देता? एडिशन। लेकिन ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब समझ रहे हो कितना होता है? 100 पे पानी बॉईल होता है, 500 मतलब उसका भी 5 गुना है, वो बहुत हाई टेम्परेचर है। तो ये अपना हेल्पर वाला ही पार्ट हुआ ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दे या फिर लाइट दे, लाइट मतलब H न्यू। ठीक है, या फिर पेरोक्साइड दे या फिर रेडिकल। ठीक है, ये क्या तुम्हारा? पेरोक्साइड या फिर रेडिकल, ये हीट और ये इलेक्ट्रिसिटी। अगर इनमें से कोई भी चीज आ रही है, हीट मतलब क्या? हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर एरो के ऊपर ऐसी कोई भी चीज दिख गई इतना हाई टेम्परेचर, तो वो कहीं से जाएगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। और ये वाले जो अल्कीन हैं, ये तो अभी चलो हटाओ, बट ब्रोमीन वाला जो पार्ट है ना, ये हमेशा अलाइलिक। ये कौन सा? इसका अल्फा कार्बन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और पढ़ी थी अपन ने, अल्कीन और अल्काइन फ्री रेडिकल एडिशन कब देते हैं? अल्कीन और अल्काइन फ्री रेडिकल एडिशन कब देते हैं? सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के साथ। उसके अलावा कोई सी भी ऐसी नहीं थी जो फ्री रेडिकल एडिशन दे रही थी। तो इसके साथ अगर लिखना हो तो मैं लिखता हूं, देखो अगर मैं HBr और पेरोक्साइड लिखूं तो ये होगा ना फ्री रेडिकल एडिशन। तो इसमें एडिशन कैसे होगा? फ्री रेडिकल से, जहां बेटर देखो अब डॉट डॉट के फॉर्म में टूटेगा। ये बॉन्ड जिधर भी टूटे, मान लो इधर टूटा, तो यहाँ भी वैसे तो इधर उधर वाली बात ही नहीं होती इसमें, बॉन्ड डॉट के फॉर्म में ही टूटता है। ठीक है, और HBr भी डॉट के फॉर्म में टूटेगा। तो फ्री रेडिकल स्टेबल कहाँ होता है? कौन सा वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? ये की है। फ्री रेडिकल को अपन ने बोला था कार्बोकैटायन ही मानना है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना, तो इस पे क्या आएगा? Br। तो इसका मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा तुम्हारा? CH3 CH Br और CH2 और H। ये तो ये अल्कीन ने एडिशन दी पेरोक्साइड के साथ, लेकिन एक ही कंडीशन है HBr। उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो पेरोक्साइड का मतलब नहीं है फिर। ठीक है, लेकिन अल्कीन ब्रोमीन के साथ हाई टेम्परेचर, हीट मतलब क्या हुआ? हाई टेम्परेचर ना, हाई टेम्परेचर मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 773 केल्विन लिखा है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ रही हो कि ब्रोमीन हाई टेम्परेचर के साथ आ रहा हो, तो कहाँ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड पे नहीं जुड़ेगा, फिर अलाइलिक कार्बन पे जुड़ेगा। ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? अलाइलिक कार्बन पे। अलाइलिक कार्बन कौन है? अल्फा कार्बन ये, और इसके हाइड्रोजन के साथ एक ब्रोमीन निकल जाएगा, HBr वो अलग हो जाएगा, और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट आंसर क्या आएगा तुम्हारा? CH3 CH। इसमें डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करोगे ना, अब H3 नहीं रहेगा, वो H2 हो जाएगा और Br, और एक भी इसके हाइड्रोजन के साथ निकल गया होगा, है ना। प्लस HBr लिखना हो तो लिख लो। ये समझ में आया? तो ब्रोमीन के अपन ने 2-3 रिएक्शंस क्लियर है। Br2 नॉर्मल बोले तो एडिशन, Br2 हाई टेम्परेचर पे बोले तो अलाइलिक, लेकिन HBr विद पेरोक्साइड बोले तो एडिशन ही है, लेकिन फ्री रेडिकल से जाता है। तो ये तीनों में कंफ्यूज तो नहीं हो गया। और ब्रोमीन विद वाटर बोले तो OH और Br जोड़ दें, याद है ना, ब्रोमीन विद वाटर, है ना। ठीक है, अब ये इस पे मैंने बोला Br2 और 500, तो तुमको समझ जाना चाहिए हाई हीट के साथ है। हाई हीट मतलब पक्का फ्री, मतलब ये वाली हेल्पर में से ही होगा फ्री रेडिकल। और ब्रोमीन कौन सी देता है? फ्री रेडिकल एडिशन नहीं देता,
सब्स्टिट्यूशन देता है इसके साथ। तो अल्फा कार्बन कौन है, ये कि ये है ना, और इस पे हाइड्रोजन भी है। हाँ, इस पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, अगर हाइड्रोजन नहीं होंगे तो रिएक्ट किसके साथ करेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr अलग कर देना, ठीक है। हाई हीट दिया था ना ये भी, क्लियर है। सेम ऐसी एक और रिएक्शन देता है तुम्हारा NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। कौन देता है, N ब्रोमो, इंपॉर्टेंट है बहुत है ना, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। NBS लिख के देता है अगर एरो के ऊपर, तो B से ब्रोमो फॉर्म में आ जाता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड। स्ट्रक्चर से तुमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा, बस NBS करता क्या है पता होना चाहिए। अलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ता है, जैसे हाई टेम्परेचर पे जोड़ रहा था, ये भी अलाइलिक पे जोड़ देता है। इसके खुद के स्ट्रक्चर में ब्रोमीन आता है, तो ये इस ब्रोमीन को यहां जोड़ देगा अलाइलिक पे, समझ गए। इसके खुद के स्ट्रक्चर में आ रहा है ना ये ब्रोमीन, ये क्या करता है, रिप्लेसेस द अल्फा अलाइलिक हाइड्रोजन। तो एरो के ऊपर अगर NBS लिख के दे तो भी अलाइलिक पे जोड़ोगे, और सेकंड चीज एरो के ऊपर क्या लिख के दे सकता है, ब्रोमीन विद हाई टेम्परेचर, तो अलाइलिक, वरना सारी एल्कीन कैसी है, एडिशन। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसका आंसर अल्फा कौन है, ये, तो CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें जोड़ सकता हूं, इसमें कहां जोड़ूंगा, देखो ये इसका अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कहां बनेगा, देख रहे जोड़ तो फ्री रेडिकल से रहा है, तो कार्बोकेटाइन बने चाहे फ्री रेडिकल बने, स्टेबल यहां रहेगा कि यहां ऊपर, 3 डिग्री है वो और ये 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना। अल्फा कार्बन दोनों पे है ना, दोनों पे है, 2 एक से क्या, मुझे तो एक ही चाहिए ना रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ का हाइड्रोजन चाहिए मुझे, बस मिनिमम एक होना चाहिए तो मेरी रिएक्शन तो हो जाएगी, और ये 2 डिग्री है और वो 3 डिग्री है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 वाला, तो इसीलिए जोड़ेंगे कहाँ इसका ब्रोमीन, यहाँ पे। इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ये प्लस इस पे जोड़ोगे CH3 और इसी पे जोड़ दोगे Br, समझ गए। और ये मैं लिख देता हूं कि ये कैसा है तुम्हारा 2 डिग्री और ये कैसा है 3 डिग्री, इसीलिए हर जगह नहीं जोड़ना है, ठीक है, जहां स्टेबल होता है वहीं जोड़ना है बस। हर रिएक्शन में जहां स्टेबल होगा वहीं जोड़ते हैं, एक्सेप्ट वन रिएक्शन, पूरी ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं। हर रिएक्शन में जहां स्टेबल होता है वहीं जोड़ते हैं, एक्सेप्ट वन। वो एक्सेप्ट वन कौन सी थी, हाँ वो ठीक है, कहाँ लगता है, जहां पर ऑक्साइड आता है, ठीक है, वो वाली बस। ये Br है ना, यहां जुड़ेगा, ठीक है, HBr विद पेरोक्साइड है ना, ठीक है। पेरोक्साइड जहां आता है क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और एंटी मार्कोनिकॉफ बोलता है जहां कम स्टेबल है वहां जोड़ो, ठीक है। लिख लेना अगर लिखना है तो। इसमें क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, और ये क्या है, लेस स्टेबल पे जोड़ता है वो, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, ठीक है। समझ में आ गया ना सारा, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। एक और क्वेश्चन ये रहा, इसमें कहां जोड़ूं, देखो जब भी ये रिंग आ जाएगी तुम्हारी, ये बेंजीन वाली रिंग, तो रिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है, अदर देन रिंग देखोगे, तो ये नहीं है कि अच्छा ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन को मत वो करने लग जाना कि इसके लिए तो यहाँ भी है, इसके लिए यहाँ भी है, इसके लिए यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ है, समझ में आ रहा है ना। इस बॉन्ड के लिए यहाँ पे है और यहाँ भी है, तो इनको कुछ नहीं करना, तुमको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये, समझ गया ना, रिंग वाले पार्ट में कुछ ऐड या रिमूव नहीं करोगे। यहाँ पे रिंग नहीं थी वो, समझ गया ना, वो एक ही डंडा था, और ये बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग नहीं है, क्लियर है। तो बेंजीन की रिंग के साथ ऊपर नीचे कुछ नहीं करना, उसकी कोई चीजों को वो डिस्टर्ब नहीं करना है तुमको, ठीक है। ये जो पार्ट है, तो ये बॉन्ड से अल्फा कहाँ है,
ये और कोई ऑप्शन नहीं है, ये नहीं लेना ना, यही है। तो उसके साथ तुम कैसे लिखोगे, CH2Br, समझ गए, और पूरा बना देना, ये आंसर है। ठीक है, चलो अगला। अभी अपन ने अल्कीन की सारी रिएक्शन पढ़ ली, डबल बॉन्ड वाली। यहाँ तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का अल्कीन भी एंड होता है, बस उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली मैंने नहीं पढ़ाई अभी। ठीक है, अल्कीन का ऑक्सीडेशन और अल्कीन का रिडक्शन कहीं से होता है वो पढ़ना है, तो वो भी जब दोनों पढ़ लेंगे तो साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी अगला टॉपिक क्या तुम्हारा, अल्काइन। ऑलमोस्ट सब सेम ही है, बस इसमें 3 डंडे तो 3 डंडे तोड़ने पड़ेंगे, बाकी सारी चीजें सेम ही अपन ने पढ़ी थी, बस कुछ कुछ चीजें अलग है वो देख लेते हैं अपन क्या। ठीक, पहली रिएक्शन कौन सी आती है इसकी, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में पहली कौन सी है, क्लोरीनेशन। क्लोरीन को ऐड करना। क्लोरीन हमेशा, हाँ ये याद रखना, पूछता कभी तो डार्क बॉटल में रहेगा। ठीक है, और ये CCl4 तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन क्लोरीन डार्क बॉटल में रहेगा। समझ में आया? ठीक है, या फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पढ़ते हो तो फ्लोरीन की रिएक्शन भी डार्क में होती है और क्लोरीन भी डार्क में ही रहेगा थोड़ा। ठीक है, पढ़ेंगे अभी आगे। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, Cl2 है तो कैसे जुड़ेगा, एंटी एडिशन से जुड़ता है। Cl2 विथ CCl4 कैसे जुड़ेगा, हेलोजन विथ CCl4 एंटी एडिशन से जोड़ दूंगा, तो CH और एक बॉन्ड तोड़ूंगा ना एक बार में, तो ये क्या आएगा तुम्हारा Cl, और यहाँ भी क्या आएगा Cl। फिर एक और Cl2 विथ CCl4 लिखेगा वो, वैसे लिखे नहीं लिखे तुम मान लेना। ठीक है, तो इसमें भी कैसे जुड़ेगा, CH ये Cl पहले से ही था, नए कौन से जुड़ेंगे, ये एंटी एडिशन से। समझ गए? और इसका नाम क्या होता है, वेस्ट्रॉन या परक्लीन। क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट्रॉन या परक्लीन। ठीक है, चलो अगला ये। अच्छा ये चीज अभी बाद में पढ़ेंगे अपन। अल्कोहलिक KOH, 2 नाम आएंगे तुम लोगों के पास धीरे धीरे। ठीक, इधर देखो अल्कोहलिक KOH जहां भी आएगा ना, ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकलवाता है। तो हाइड्रोजन को हाइड्रो बोलते हैं, हेलोजन को हेलो। तो ये क्या करता है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये याद रखना आपसे। ये एलिमिनेशन की रिएक्शन है, और टाइप कौन सा है अगर बोलूं तो, वैसे तो अपन एडिशन पढ़ रहे हैं लेकिन ये सेम है उसके जैसे, इसीलिए बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एलिमिनेशन मतलब पास पास वाले कार्बन से कोई 2 चीजें हटाना, पास पास वाले से 2 चीजें हटाना। तो इस पे क्या है, एक क्लोरीन, तो मैंने क्या बोला अल्कोहलिक, ये याद करना है तुमको कि अल्कोहलिक KOH करता क्या है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकलवाता है। कोई कोई से ऐसे होते हैं जो हेलोजन निकलवाते हैं, कोई कोई से ऐसे होते हैं जो वाटर रिमूव करते हैं, H और OH। 3 ही टाइप के होते हैं, या तो वाटर रिमूव करेगा, या हेलोजन, या फिर एक H और एक कोई भी हेलोजन। तो ये क्या करता है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब कोई सा भी हेलोजन हो। यहाँ पे ये है तो मैंने ये कर दिया। तो अब मैं यहाँ का H, यहाँ का Cl, यहाँ का Cl, यहाँ का H कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाले का Cl यूज किया और यहाँ का क्या यूज किया इसने, H, और रिएक्शन क्या हो जाएगी तुम्हारी, CHCl डबल बॉन्ड CCl2, क्योंकि ये H और ये Cl निकल गया होगा, तो HCl निकलेगा तो यहाँ बॉन्ड बनेगा ना, क्योंकि एक इसका बॉन्ड फ्री हो गया, एक इसका बॉन्ड फ्री हो गया, तो वो दोनों डॉट बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आया सभी को? ठीक है ना, इसका एक डंडा फ्री हो गया, एक वैलेंसिया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बॉन्ड टूट गया, तो वो दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो बन गया। इसको बोलते हैं वेस्ट्रॉन या ट्राइक्लीन, वेस्ट्रॉन या परक्लीन, वेस्ट्रोफॉल या ट्राइक्लीन। ये परक्लीन और ट्राइक्लीन कुछ एजेंट्स है जो कि ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं ना कपड़े, उसमें काम आते हैं। तो कभी पूछे क्या है तो ड्राई क्लीनिंग में यूज होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है परक्लीन एंड ट्राइक्लीन आर यूज्ड इन ड्राई क्लीन। ठीक है, समझ गए सभी? ठीक है, ये आता है ना, अब आएगा तो कर लोगे ना, एरो के ऊपर नई नई चीजें आते जा रही है धीरे धीरे, है ना, तो याद करनी है। अगला ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या ऐड करवाएंगे, ब्रोमीन। ठीक है, और ब्रोमीन से अपन ने कल टेस्ट भी पढ़ा था अनसैचुरेशन का,
ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन या ऑरेंज, रेडिश जो भी तुमको पसंद हो, ठीक है। हाँ मतलब रेडिश ऑरेंज या रेडिश ब्राउन जो भी बुक में लिख के दे सब सही है वो, ठीक है। मतलब डार्क कलर का होता है, डार्क ऑरेंज या ऐसा कुछ। तो ब्रोमिनेशन का कुछ कलर होता है, मतलब ब्रोमीन का कुछ कलर होता है, ठीक है। ब्रोमीन अगर किसी कलर का है और अगर किसी चीज पर डाल रहा हूं और वो ब्रोमीन टूट गया तो उसका कलर गायब हो जाएगा ना। Br2 की वजह से कलर आ रहा था, यहाँ Br अलग हो जाएगा, एक Br अलग हो जाएगा। तो अगर ब्रोमीन ही नहीं रहा, वो अब टूट गया तो उसका कलर भी गायब हो जाएगा, तो डीकलराइज हो जाता है रिएक्शन करने पे। तो ये टेस्ट है और हर कहीं डीकलराइज नहीं होगा, जहां एडिशन रिएक्शन होगी वहीं, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही। डबल बॉन्ड है, मैंने ब्रोमीन डाला तो ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने ब्रोमीन डाला तो ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो टूट गया ना वो, तो उसका कलर डीकलराइज हो गया, तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में आता है ये, ठीक है। अल्काइंस डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, ठीक है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन फॉर्म है वो, है ना। अच्छा, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है अल्काइन में 3 डंडे तो 2 बार जुड़ेगा ना, समझ में आता है ना। तो फॉर्म डाई या टेट्रा हेलो डेरिवेटिव, ये डाई हेलो, ये टेट्रा हेलो। तो क्लोरीन और ब्रोमीन क्या करते हैं, पहले डाई बनाएंगे और फिर टेट्रा, तो दोनों ही बना सकते हैं, डाई और टेट्रा। तो डाई एंड टेट्रा हेलो डेरिवेटिव कंपाउंड। लेकिन आयोडीन सिर्फ और सिर्फ कैसा बनाता है, डाई। आयोडीन कैसा बनाएगा, सिर्फ डाई। क्यों? क्योंकि देखो फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन तो बहुत लेस रिएक्टिव है ना, तो इतना रिएक्टिव ही नहीं है कि वो बार बार रिएक्ट कर जाए, तो इसीलिए वो सिर्फ एक बार रिएक्ट करके कैसा बनाता है, डाई आयोडो, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। ये कैसा है, लेस रिएक्टिव। समझ में आया है सभी को, ठीक है। तो याद रखोगे कि आयोडीन आता है तो सिर्फ डाई का बनेगा, बाकी सब में डाई या टेट्रा दोनों बन जाएंगे। ये क्वेश्चन दिया है। ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने लिखा क्या है ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन के साथ वाटर होगा ना, इसका मतलब क्या है, ब्रोमीन ऑब्लिक वाटर ही है ना। ब्रोमीन ऑब्लिक वाटर क्या जोड़ेगा, OH और Br, है ना, OH माइनस और Br प्लस। याद आया कुछ? तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH अब डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, ठीक है। एक पे मैं Br जोड़ दूं और एक पे OH जोड़ देता हूं अभी, ठीक है। ये वाला भी वैसे एंटी में जुड़ जाएगा, ये लो, क्लियर है। अब मेरे को वापस से ब्रोमीन वाटर अगर है तो वापस से जुड़ेगा वो, तो एक बार और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CH पे OH और इस पे OH, CH पे Br, और अभी वापस से ऐसे ही क्यों जोड़ा है, यहाँ पे समझ में आता है ना, मार्कोनिकॉफ का सेकंड रूल, जहां पहले से हैलोजन है वहीं दूसरा हैलोजन, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ तो एक ही जगह लगता है, बाकी हर जगह क्या लगता है, मार्कोनिकॉफ। सोना नहीं है, पानी पी लो सारे, ठीक है। जो पानी पिएगा उसको नींद आ रही थी, अब देख लेना। चलो ये समझ में आया, ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर, तो OH और Br जुड़ता है ब्रोमीन वाटर का, ये पढ़ा चुका हूं यार, इसीलिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है। Br2 और वाटर क्या जो करता है, HOBr बनाता है, और HOBr कैसे टूटता है, ये माइनस और ये प्लस, इससे ये बनेगा, वो जोड़ा। एक और बार तोड़ूंगा तो ये जुड़ेगा। 2 OH स्टेबल होंगे क्या, नहीं, तो ये और ये निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, तो ये क्या बन जाएगा, CHO और उधर CHBr2। यही बनेगा ना, समझ में आया कैसे, ठीक है। अगला ये क्या लिखा है, लिक्विड ब्रोमीन। लिक्विड ब्रोमीन और ब्रोमीन वाटर में फर्क है कि सेम ही है, देखो बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट है, बट अलग है चीज है। मैंने बोला ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन के साथ वाटर है, ठीक है।
मैंने बोला लिक्विड ब्रोमीन, हर लिक्विड पानी नहीं होता ना, हाँ ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में, समझ गए? जैसे मिल्क में तो चलो पानी है, कोई ब्लड में भी पानी, मतलब कोई भी लिक्विड चीज यार, समझ गए? ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में, और कोई ऐसा एलिमेंट जो लिक्विड के फॉर्म में हो, जैसे मरकरी लिक्विड के फॉर्म में होता सॉलिड है, तो मैं बोलूँ मरकरी लिक्विड, तो ये थोड़ी बोला मैंने कि मरकरी में पानी, मरकरी लिक्विड के फॉर्म में, तो मैंने बोला लिक्विड ब्रोमीन। लिक्विड ब्रोमीन मतलब क्या है? वो प्योर ब्रोमीन इन लिक्विड फॉर्म। तो दोनों अगर एरो के ऊपर बहुत ध्यान रखना, लिक्विड ब्रोमीन मतलब अलग है, ब्रोमीन वाटर मतलब अलग है, ठीक है? इसका मतलब लिख दूं, इसका मतलब क्या है? प्योर ब्रोमीन इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है? और ये ब्रोमीन इन वाटर, अलग है दोनों, ठीक है? चलो, या फिर इसको ऐसे देखो, Br2CCl4 लिखेगा तो बहुत सिंपल है अपने लिए, Br2 जोड़ना है एंटी में, लेकिन अगर ऐसे लिख दिया लिक्विड ब्रोमीन तो तुम वाटर के साथ जोड़ दोगे उसको। इसका मतलब क्या है? ओनली Br2 है, ओनली Br2 है तो कैसे जोड़ेगा? एंटी में Br2 जोड़ देना, एक बार पहली बार, फिर दूसरे में दोनों बार जोड़ देना, ठीक है? तो पहले वाली बार में आंसर क्या हो जाएगा? CH2Br, 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 क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी CH ही रहेगा ना वो, तो CH पे Br, फिर अगले वापस जुड़ेगा तो क्या है वो? CHBr2 और CHBr2, एंटी में लगे हैं वो, मैंने अब जगह नहीं थी तो बनाया नहीं, समझ गए? ये Br ऊपर, ये Br नीचे, फिर वापस से दूसरे वाले अपोजिट में, एंटी में जुड़ेंगे हमेशा ऐसे, क्लियर है? तो अगर ये देता है लिक्विड ब्रोमीन और ब्रोमीन वाटर तो ध्यान रखोगे। चलो, अल्काइन की और रिएक्शन से, अभी अल्कीन की तो सारी पढ़ ली अपन ने, ट्रिपल बॉन्ड की पढ़ना है आगे, ठीक है? वो पढ़ते हैं। फिर जब ये पार्ट हो जाएगा तो इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पढ़ेंगे, और यहाँ पे तुम्हारा अल्कीन और अल्काइन खत्म हो जाएगा। तो ये आगे की रिएक्शन अपन ने कहाँ तक पढ़ ली है? हेलोजिनेशन पहला चल रहा था, उसमें 2 पढ़ लिए। तीसरा हेलोजिनेशन कौन सा होता है? आयोडीन का ऐड करना, ठीक है? आयोडीनेशन, सारे इधर देखना, आयोडीनेशन कहाँ तक होगा? 2 आयोडीन जुड़ेंगे कि एक? हाँ, मतलब एक स्टेप तक ही जुड़ेगा ऐसा, ठीक है? ज्यादा आगे तक ये रिएक्शन नहीं जाती। तो इसमें क्या करूँगा? CH डबल बॉन्ड, CH, एक आयोडीन और एक आयोडीन, बस यहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि आगे जाती नहीं, क्योंकि आयोडीन कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, तो ये वाली रिएक्शन यहीं तक रहेगी, ठीक है? आयोडीन विद CCl4 एडिशन रिएक्शन देता है, लेकिन आयोडीन विद इथाइल अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? किसी एक चीज को हटाना। अल्काइन में क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जगह आयोडीन लगेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन है, समझ गए? ये क्लियर है? ये याद रख लेना, C2H5OH के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ये वाला। लेकिन इसमें दे पाएगा क्या सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि नो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो ये वाला रिएक्शन नहीं देता। वही लिखा है, बिकॉज दिस ओनली रिप्लेसेस एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन, और CH3 बल्कि ग्रुप है तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। समझ गए जी? ठीक है, क्लियर है ना? इतना ये याद करना पड़ेगा तुम लोगों को, ये वाली, ठीक है? इसको अगर लिखना है तो सब्स्टिट्यूशन वाला लिखा ना, इसी में भी ऐड कर लेना अगर लिखना है तो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एरो के ऊपर अगर लिखा है मैंने आयोडीन और C2H5OH, तो इसमें क्या लिखोगे तुम? ICH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अरे सॉरी H नहीं आएगा, आई, ठीक है? कौन कौन से ऐसे हैं अल्काइन है जो सब्स्टिट्यूशन देते हैं? एक तो ये 3 पढ़ेंगे अपन, 3 4, और एक ये वाला, बस। बाकी सब कैसे देंगे? एडिशन।
समझ गया ना। तो सब्सटीट्यूट वाली अलग याद रखना सबकी, एडिशन वालों की सब्सटीट्यूट कौन सी है, बाकी तो सब एडिशन कर ही लोगे। ये क्लियर है? ठीक है। अगला एडिशन ऑफ एच एक्स। एच एक्स कैसे जोड़ते हैं? एच एक्स मतलब कोई भी एसिड वाला पार्ट एच और ये बी आर, तो 2H बी आर है, मैं सीधा जोड़ दूं, ठीक है ना, H प्लस और बी आर माइनस। तो CH पहले ऐसा होगा, देखो पहले एक डंडा टूट के H और हेलोजन जुड़ेगा, हेलोजन यहाँ बी आर दिया तो बी आर जोड़ दो, ठीक है। अब दो है ना, तो एक और बॉन्ड टूट के वापस जुड़ेगा, तो वापस से जहां पहले से जुड़ा है ना वहीं दूसरी बार भी जोड़ते हैं, है ना, मार्कोनिकॉफ का सेकेंड रूल से, बी आर और H। समझ गए? और एक ही जगह दो चीज जुड़ी हो तो उसको क्या बोलते हैं? जेम डाई हैलाइड। दो हैलाइड है जेम, अगर पास पास लगे होते हैं एक यहाँ और एक यहाँ तो क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड। ये बताया ना, नहीं तो लिख लो साइड में कहीं। अगर मान लो ऐसा कुछ होता तो इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, और अगर एक ही पे दोनों जुड़े हो तो इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, ठीक है। पास पास वालों पे जुड़ो तो विसिनल डाई हैलाइड, एक ही पे जुड़े हो तो जेम डाई हैलाइड। क्लियर है? याद रहेगा? चलो इधर ये वाला हो गया। अगला एडिशन ऑफ HOCl। सारे इधर क्या कर रहे हो? एडिशन ऑफ HOCl। HOCl डायरेक्टली लिख के नहीं देगा तुमको कभी, तुमको क्या लिख के देगा? Cl2 वाटर या क्लोरीन वाटर। समझ गए? तो इसका मतलब क्या होता है? इससे क्या बनता है? HOCl और O माइनस और Cl प्लस, ठीक है। O माइनस Cl प्लस, क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस और इस पे प्लस कर देना। जस्ट उल्टा केस होता है NOBr टिल्डन रिएजेंट में, वहां O पे प्लस लग जाता है और हेलोजन पे माइनस। तो ये दो कंफ्यूजिंग वाले आते हैं, HOCl और NOBr वाला टिल्डन रिएजेंट, ठीक है, NOCl सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब इसका आंसर लिखें। HOCl कहाँ जुड़ेगा? एक कोई बॉन्ड तोड़ के जोड़ दूं, ये समझ में आया, ठीक है, इतना। अब इस चीज के आगे अपन ने एक पढ़ा था टॉटोमेरिज्म, याद है? टॉटोमेरिज्म में क्या करते थे, किसी को याद हो तो? ये डंडा और ये H, ये डंडा यहाँ जाता है, इस पे टकराता है तो H इसको दे देता है, ठीक है। तो इसका टॉटोमर वाला पार्ट क्या बनेगा? CH, डंडा यहाँ पे आ गया ना, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये H जंप करके यहाँ आता है तो CH2 हो जाएगा, और इसके पास एक H पहले से ही था, और ये Cl, और वो इसमें ये उसमें कीटोइनॉल, याद आया? ये कौन सा है अपना? इनॉल, अल्कोहल वाला फॉर्म है, और ये कीटो है, वैसे अल्डो बोलेंगे उसको ज्यादा सही, क्योंकि अल्डिहाइड बन रहा है ना, ठीक है, लेकिन बोलते हैं ऐसे ही कीटो इनॉल फॉर्म। OH वाला होता है तो इनॉल बोलते हैं, और डबल बॉन्ड वाला होता है तो कीटो बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो अल्डिहाइड बन रहा है तो कीटो अल्डो लिख दिया मैंने। क्लियर? ठीक है, तो कभी ये आए तो कर लोगे ना इस चीज को, ठीक है, गुड। एडिशन ऑफ वाटर, इतना सिंपल नहीं देगा कि एडिशन ऑफ वाटर, एरो के ऊपर ये सब चीजें लिख के देगा। 1% HgSO4 और 42% H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट लिखे नहीं लिखे वो सीधा ये लिख देगा। देखो मैंने बोला था ट्रिपल बॉन्ड की सारी रिएक्शन में हैवी मेटल कैटायन यूज होते हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में तुमको मरकरी देखने को मिल जाएगा अदर रिएक्शंस में। तो इसका मतलब तो हैवी मेटल कैटायन से हो गया। 42% H2SO4 और ये 1%, तो बाकी क्या होगा? पानी। तो ज्यादा तो पानी है ना, 50 से भी ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया? डाइल्यूट H2SO4, है ना। 42% ये का मतलब क्या हुआ? इसके अलावा बाकी सब पानी, तो 50% से ज्यादा पानी हुआ तो क्या बोलूँ मैं? डाइल्यूट H2SO4। समझ गए? और इस रिएक्शन को बोलते हैं कुचराव रिएक्शन।
ठीक है, नेम रिएक्शन हो गई, ठीक है, वो नाम तुमको याद करना है, रिएक्शन करते कैसे। कुल मिला के डाइल्यूट कभी भी लिखा हो तो क्या ऐड करते हैं, वाटर, बात खत्म। डाइल्यूट लिखा है मतलब वाटर ऐड करोगे बस, इसीलिए बोला है एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन वो लिखेगा कैसे, वाटर ऑब्लिक Hg/H+। तो ये H+ कहीं का लिखा उसने, एसिड का लिखा, HgSO4 का लिखा और वाटर साथ में लिखा डाइल्यूट के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के अब इसकी रिएक्शन कैसी जाएगी तुम्हारी, इस वाले की। वाटर ऐड करना है ना, तो वाटर ऐड कर दूं सीधा, और 2 बार ऐड कर दूं, तो 2 बार ऐड होगा तो सीधा प्रोडक्ट दिमाग में आ जाता ना, क्या होगा, CH3 CHO। CH डबल बॉन्ड CH, इस पे क्या आएगा OH, और इस पे क्या आएगा H, ये आएगा। एक और बार बॉन्ड तोड़ के H और OH, और यहाँ वाटर रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3 CHO। समझ में आता ना, ठीक है, कर लोगे ये चीज। अगला ये, इसमें क्या करूं, अच्छा देखो एसिड दिया है साथ में, एसिड से क्या आता है H+, तो बचा हुआ यहां से क्या आएगा Cl-। हाँ मतलब दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वो है ना, ऐसा बोले। वैसे तो ये वाली रिएक्शन है यार HBr की, ठीक है, HBr बोले HCl बोले, लेकिन साथ में अगर एसिड लिख के दे रहा है तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एसिड, दोनों ही एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग वो है तो स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग तो HCl होगा। इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। जो भी है तुम बस HCl ही जोड़ना है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि CH3COH का क्या करें ये वो, ठीक है। तुमको क्या जोड़ना है HCl, तो HCl जोड़ देना है ऐसे, ये सॉल्वेंट के फॉर्म में ले लो जैसे भी आ, फिर लिख लो यार H+ तो सामने वाले से क्या आ जाएगा, या फिर इससे तो ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH Cl और H, और वापस से अगर एक और बार जोड़ूंगा तो CH3 CHCl2। समझ में आए सभी को, शेल जोड़ना है बस। रिएक्शन विथ AFCl3, ये इसको जोड़ना तोड़ना बताया था तुम लोगों को मैंने, याद आया। इसको कैसे तोड़ेंगे, Cl- और AsCl3+, हाँ सॉरी Cl2, ये, और बॉन्ड तोड़ के जुड़ जाएगा, तो ये कैसा होगा तुम्हारा CHCl और ये CH AsCl2। समझ में आया। इसको बोलते हैं ल्यूइसाइड गैस या पॉइजनस गैस होती है, वर्ल्ड वॉर 2 में यूज की गई, मतलब ये इसका एंटीडॉट है, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH से जब AFCl3 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ये इतना समझ में आया यहाँ तक। इसका नाम क्या है, ल्यूइसाइड गैस, जो कि पॉइजनस है, वर्ल्ड वॉर 2 में यूज की गई थी। मान लो अगर किसी ने पॉइजनस गैस रिलीज की एयर में, तो उसके अगेंस्ट में कोई ऐसी चीज रिलीज करनी पड़ेगी ना जो उस पॉइजनस गैस को इफेक्ट को कम कर दे, तो वो होता है BAL, ब्रिटिश। लिए ल्यूइसाइड है तो एंटी ल्यूइसाइड, तो ब्रिटिश एंटी ल्यूइसाइड गैस एंटीडॉट है ये, कोई पूछे तो। समझ में आ गया, ये 2 पॉइंट एक साथ है, और ये मतलब ये उसका एंटीडॉट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूइसाइड गैस, जो कि पॉइजनस है, पूछा हुआ है, मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। कौन से वर्ल्ड वॉर में, 2 में। चलो, रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल क्या है, एसिड है, बेस है, एसिड है, तो H+ देगा कि OH, मतलब इसमें ये तो नहीं करोगे ना कि OH अलग कर दिया R अलग कर दिया, कोई भी। ये कैसे टूटेगा, H+ अलग हो जाएगा और RO- अलग होगा, ठीक है ना। इसको जोड़ दोगे, ये बॉन्ड किधर टूटेगा, उधर ही, कार्बोकेटाइन बीच में स्टेबल होगा, तो प्लस पे क्या आएगा, माइनस, है ना। तो इसको क्या करोगे, CH3 C पे OR और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये कर देना। ये समझ में, ये हुआ तुम्हारा, एक OR लगाना तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, ठीक है। एक और बार रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, CH3 C OR
ओ आर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं एसिटल। अगर OH होता वो तो वाटर रिमूव हो जाता, लेकिन OH नहीं है, वो क्या है, OCH3 है। ठीक है, तो दो OCH3 एक ही ग्रुप पे लग जाए तो उसको बोलते हैं एसिटल, एक लगे तो बोलते हैं हेमी एसिटल। ये ऐसा दिखेगा, तुमको पता है। अगर C पे क्या लगा है, CH3 वो तो ठीक है, ये ऐसा, इसको ऐसे बना लो, CH3 CH3, लेकिन OCH3 या तो ऐसा दे देगा वो, ये ऐसा, या OR। ठीक है, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिटल। जब दो एक साथ ऐसे लग जाए, एसिटल। और OH से तो वाटर रिमूव हो जाता। समझ में आ गया? OR बोलेगा या OCH3 देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है एसिटल क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एसिटल ग्रुप किसको बोलेंगे? ठीक है, एक लगेगा तो हेमी एसिटल। ये डाइल्यूट H2SO4 मतलब ऐड क्या करवाना है, तो ये रिएक्शन है ना, बस इसको इस फॉर्म में भी दे सकता है वो। डाइल्यूट H2SO4 लिख दिया मतलब अपने को पता है वाटर ऐड होगा। ठीक है, वाटर ऐड सीधा लिख दूं मैं, 2OH और इस पे CH3, और इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा, CHO CH3। क्लियर है? ये जिस वाटर रिमूव होगा इससे। CH3 COH और Hg तो सिर्फ मेटल कैटायन है, वो तो यूज हो रहा है। अब बचा क्या पार्ट मेरे पास, तो सिर्फ ये पार्ट दिया, तो अब इसी को जोड़ना बचा मेरे पास, कोई ऑप्शन नहीं है ना। उसके अलावा और कुछ लिखा नहीं है उसने, डाइल्यूट वाइल्यूट कुछ भी, तो सिर्फ ये लिखा है। Hg तो मेटल कैटायन है, वो हटा दो। इसमें क्या रिलीव होगा, सिर्फ प्लस और माइनस, और क्या ऑप्शन है। तो इसको तोड़ के प्लस माइनस के हिसाब से जोड़ दूं, 2 बार जोड़ूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा CH3, ये क्या होगा मेरा CH पहले से ही था, 2 बार जोड़ूंगा तो ये 2 बार H यहाँ आ गया, ये क्या बनेगा COO CH3। तो इसको मैं बोल दूं OC डबल बॉन्ड O CH3 कितनी बार जुड़ा, होल ट्वाइस। RCOOH था, तो OH का H हट गया, तो O ही जुड़ेगा ना इसका पार्ट, इसलिए एक O इधर लिखा और एक O ऊपर लिखा। समझ गए? वो कैसे भी लिख के दे तो ये, तो ये भी याद रखना। ठीक है, आया इतना समझ में सभी को? गुड। ये सारी थी तुम्हारी अल्काइन की एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, एडिशन ही पढ़ रहे थे अपन, अल्काइन की एडिशन हुई, लेकिन अपन ने क्या पढ़ा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सारी एडिशन देते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन होती है। जैसे डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन कौन सी थी, एक ब्रोमीन विद हाई टेम्परेचर या ब्रोमीन विद HNu बोलेगा वो, हाई टेम्परेचर या फिर क्या लिखेगा HNu, उसमें लिख लेना है ना, वो ऐसा था कि या तो ब्रोमीन के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देगा या फिर ब्रोमीन के साथ HNu लिख देगा। और एक था तुम्हारा N ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS, यही थे उधर दो जो क्या दे रहे थे, सब्स्टिट्यूशन। वैसे ही अल्काइन एडिशन देता है, लेकिन कुछ अल्काइन के क्या है, सब्स्टिट्यूशन वाले। ठीक है, कौन कौन से हैं जिनमें मेटल आ रहे हैं, ये याद रख लो। मेटल आ रहा है, मेटल आ रहा है, ये मेटल आ रहा है, और ये सिल्वर मेटल आ रहा है। ठीक है, तो मेटल्स, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना नया, मेटल्स और हाइड्रोजन हमेशा आपस में रिप्लेस करते रहते हैं। मेटल्स और एसिडिक हाइड्रोजन, जहाँ एसिडिक हाइड्रोजन आएगा उसको मेटल रिप्लेस कर देता है, जहाँ मेटल आ गया उसको एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लेना, मेटल्स एंड एसिडिक हाइड्रोजन। ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ट्रिपल बॉन्ड एसिडिक होता है हाईली, है ना, तो उसके हाइड्रोजन एसिडिक, मैंने बताया था 4 लिख के, याद आए? याद ही नहीं कुछ। मेटल्स एंड एसिडिक हाइड्रोजन आर इंटर रिप्लेसेबल। समझ गया ना, मेटल हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन मेटल से। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब ये, जैसे यहां क्या है, ये हाइड्रोजन है, तो H इस मेटल को रिप्लेस कर देगा, और एक ये, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 दिए हैं तो C पे ट्रिपल बॉन्ड तो बना हो गया, लेकिन वो दोनों H हट गए और उसकी जगह क्या आ गया, मेटल। तो इसका आंसर ये बनेगा। इसने एडिशन नहीं दी ना,
इसने क्या दी, सब्सटीट्यूशन। H की जगह क्या आ गया, Na, तो H हट के Na आया ना, और H पॉजिटिव वाला होता है, Na पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव हटेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पे वापिस कौन आएगा, पॉजिटिव। आया समझ में क्या बोला मैंने? H प्लस निकलेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, माइनस। उस माइनस पे यहाँ से अटैक करने कौन आएगा, प्लस। प्लस कौन है, मेटल, तो इसीलिए बोलते हैं प्लस को प्लस ही चेंज करता है, माइनस होता तो माइनस को माइनस चेंज करता है। तो ये रिप्लेस ऐसे हुआ, ठीक है। और ये चार्ज बना के दे देता है ना, क्योंकि बॉन्ड नहीं बनता ना कभी भी, मेटल बॉन्ड थोड़ी बनाएगा है, NaCl में बॉन्ड नहीं बनता, वो सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स से रहता है, तो चार्जेस भी लिख के दे देता है, ऐसा क्लियर। अगला AgNO3, AgNO3 में कौन, सिल्वर है ना, तो सिल्वर रिप्लेस कर देगा बस, Ag ट्रिपल बॉन्ड C, Ag प्लस ये माइनस, Ag प्लस ये माइनस, क्लियर है। Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड वाला, ठीक है। कॉपर रिप्लेस कर देगा, ये समझ में आया। फिर ये AgNO3 प्लस NH4OH, अगर ये आ रहा है सब साथ में, इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH, ठीक है। ये एक बार लिखा है तो एक ही बार ऐड करवाएगा, और ये वाइट पीपीटी होता है ना, मतलब जम जाता है नीचे, इसीलिए सिल्वर मिरर टेस्ट वाला पार्ट बोलते हैं इसको, याद है। टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, अगर याद होगा तो, ठीक है। वाइट पीपीटी नीचे जमता है टेस्ट ट्यूब में, सिल्वर शाइन करेगा तो बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। अल्डिहाइड देते हैं मेनली, ठीक है, तो अल्डिहाइड में भी पढ़ेंगे टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। ये समझ में आया। मेटल वाले होंगे तो रिप्लेस करवा देना, यही है इनकी सब्स्टिट्यूशन, और कोई सी नहीं है। और अल्कीन में कौन सी थी, ब्रोमीन वाली, बाकी सब एडिशन है। तो सीधा याद रह रहा है ना मुझे कि डबल बॉन्ड में ब्रोमीन वाली है, बस अलाइलिक पे ये, और ये भी अलाइलिक पे, ठीक है। और यहाँ पे मेटल वाली, बाकी सब कैसी है, एडिशन, क्लियर है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ाई मैंने अभी, है ना, वो अलग है ना, उसको इनसे जोड़ना नहीं है। और एक और कौन सी होती है इसमें सब्स्टिट्यूशन वाली, अगर आयोडीन C2H5OH के साथ आए तो आयोडीन लग जाते हैं, एक ये वाली है ना। इसको भी अलग से याद रखना वरना गलत कर दोगे। मेटल वाला तो याद रह जाएगा आराम से, इसमें गलत कर दोगे कि यहाँ से अल्कोहल है तो H प्लस और माइनस, और फिर ये तो कुछ गलत करोगे तुम बहुत सारा इसमें, ठीक है। गुड, चलो अब ये जो लिखा है ना NH4OH, ठीक है, तो NH4OH अब ये लिखा है, अगर NH4Cl होगा तो ये रिएक्शन ऐसी नहीं होगी, ठीक है। इफ NH4Cl इज प्रेजेंट देन द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल बिकॉज NH4Cl के साथ एसिडिक सॉल्ट है। तो खुद भी एसिडिक सॉल्ट है तो एसिड के साथ एसिड वाली चीज रिएक्ट नहीं करेगी। देखो एसिड होगा तो कौन रिएक्ट करेगा उससे, बेस, बेस होगा तो कौन रिएक्ट करेगा, एसिड। सेम चीजें सेम से क्यों रिएक्ट करेगी। तो ये कैसा सॉल्ट है तुम्हारा, कैसे पता लगा, क्योंकि दो चीजों से मिलके बना होगा ना, NH4OH प्लस HCl। सॉल्ट है मतलब दो पार्ट होंगे इसके, एक प्लस वाला पार्ट और एक माइनस वाला पार्ट। सॉल्ट हमेशा कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस से बनता है सॉल्ट। तो इसका एसिड यही वाला पार्ट होगा HCl, H और OH जोड़ के देख लेना दोनों में, तो जो भी H और OH जोड़ने के बाद बने वो उनके एसिड और बेस है। तो ये एसिड और ये बेस है, इनसे जो बना हो क्या है, सॉल्ट है। और स्ट्रॉन्ग दोनों में कौन है, एसिड, तो इसीलिए बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। ये आयनिक का पार्ट है सब, है ना। तो समझ में आ गया ना, एसिडिक सॉल्ट है ये क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो वही लिखा है कि अगर वो एसिडिक सॉल्ट है तो एसिड वाली चीज एसिड हाइड्रोजन से क्यों रिएक्ट करेगी। अगर यहाँ मैं NH4OH की जगह NH4Cl लिखता हूँ तो Cl वाला पार्ट तो सॉल्ट वाला होगा और उसमें भी एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए अपन ने क्या लिया, NH4OH, बेसिक वाली चीज ली। यहाँ भी अमोनिया बेसिक होता है ना, तो बेसिक वाली चीज ली एसिड से रिएक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो अगर लिखना है तो इसका काम बस क्या है,
बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना, इसका काम क्या है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना। ये क्या है, एसिडिक, बस ठीक है। तो वही लिखा है कि अगर NH4Cl यूज करूंगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एसिडिक फॉल्ट, लेकिन NH4OH क्या है, बेस है। तो अगर वही चीज मैं ऐसे करवाता हूं इसको, ये यहाँ पे कि ये वाली ले लेता, बेस की जगह क्या ले लूं मैं, NH4Cl। एक रिएक्शन तो ये है कि मैंने NH4OH लिया, तो बेस है तो एसिड से रिएक्ट करेगा, इसको करवा देना। लेकिन अगर यही मैं ये लूं तो एसिडिक सॉल्ट है ना, ये H को रिप्लेस तो नहीं करेगा ना, तो ऑप्शन क्या बचा इसके पास, ये दो कंपाउंड को लेके मतलब कपलिंग करवा देता, दो कंपाउंड को जोड़ देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन आती है। कपलिंग रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, Cu2Cl2 और NH4Cl। नेम रिएक्शन में आएगा कपलिंग रिएक्शन। क्लियर है, ये क्या है, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। ये कैसा है अपना, एसिडिक फॉल्ट। हाँ मैं बोल करता हूँ, ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, Cu2Cl2 और NH4Cl, ये समझ में आया सबको। एसिडिक फॉल्ट है तो ये क्या करवाता है, कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि एसिड के पार्ट को रिप्लेस तो नहीं करने देगा। तो बचा क्या ऑप्शन, ये दो मॉलिक्यूल लेगा और कपलिंग रिएक्शन करवा देगा, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। अरे तो ये होती है तुम्हारी यहाँ पे अल्काइन की भी एडिशन खत्म और अल्काइन की थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन की वो खत्म। अब अल्काइन की कुछ ऐसी रिएक्शन है जो तुमको सीधा याद करना है, मतलब रटना है, प्योर, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, याद करना है। तो मैं वो 4-5 रिएक्शन वो लिखता हूँ, वो याद करोगे। तो यहाँ पे तुम्हारी अल्कीन और अल्काइन की सारी रिएक्शन खत्म होती है अदर देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनकी, ठीक है, कि अल्कीन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है, अल्काइन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन, ये कौन कौन सी रिडक्शन, ये कौन कौन सी रिडक्शन। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा अल्कीन अल्काइन पूरा खत्म हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। फिर अलग से ये नहीं बोलना कि सर हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ाया, ये हाइड्रोकार्बन ही है, अगर पहले कभी पढ़ा होगा तो।